हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इग्नू से एमए सोशियोलॉजी कर रहे हैं या फिर आगे इग्नू से एमए सोशियोलॉजी में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं इग्नू से आपको एमए सोशियोलॉजी में एडमिशन लेने के बाद आगे क्या क्या करना होता है, कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, वो सारा मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। आपकी जो भी क्वायरीज हैं वो सारी इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। तो एमए सोशियोलॉजी जिसको इग्नू में हम लोग इन शॉर्ट, इग्नू में ना देखो सारे के सारे जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं ना उनके कोड्स होते हैं। जैसे कि आपका एमए सोशियोलॉजी का कोड है एमएसओ, एमए पॉलिटिकल साइंस का कोड आपका जैसे एमपीएस होता है, एमए हिस्ट्री का होता है आपका एमएचआई। तो इस तरीके से आपके इग्नू में ना प्रोग्राम कोड्स होते हैं और हर एक प्रोग्राम कोड के अंदर होते हैं आपके पेपर कोड्स। जैसे कि अगर आप एमए सोशियोलॉजी में एडमिशन लेते हैं तो आपके फर्स्ट ईयर में 4 पेपर कोड्स होते हैं, एमएसओ 001, एमएसओ 002, एमएसओ 003 एंड 4। तो ये आपके पेपर कोड्स होते हैं। फिर ऐसे ही सेकेंड ईयर में आपके दूसरे पेपर कोड्स होते हैं। तो जब आप इग्नू में एडमिशन ले लेते हो तो ये आपका देखो 2 ईयर का कोर्स होता है, यानी कि आपको साल में 2 साल, आपका 2 साल का ये कोर्स है। तो फर्स्ट ईयर में जैसे मान लो आपने एडमिशन लिया, अगर आपने अभी जनवरी में एडमिशन लिया है, जनवरी सेशन 2025 में आपने एडमिशन लिया है, तो आपके एग्जाम्स होंगे दिसंबर में। वहीं जो बच्चे आगे 2025 जुलाई सेशन में एडमिशन लेंगे उनके एग्जाम्स नेक्स्ट जून में होंगे। इस तरीके से ये काम करता है। फिर आप सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन करवाते हो और फिर आपका अगले में आप चले जाते हो, अगले उसमें साल में चले जाते हो। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आपको इसका पूरा फीस स्ट्रक्चर दे रखा है। आपकी फी क्या रहती है प्रोग्राम की जो फीस है वो आपको गाइज ईयरली बेसिस पे करने होती है। और ये रही आपका फीस स्ट्रक्चर दोनों आपके ईयर्स का। सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो आप जो है फर्स्ट ईयर में देखो आपके पास 4 कंपलसरी कोड्स होंगे, एमएसओ 1 2 3 4, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको इन 4 कोड्स के असाइनमेंट्स बनाने हैं और इन 4 कोड्स के आपको अपने पेपर देने हैं। ठीक है। जब आपके पेपर हो जाएंगे तो उसके बाद जो है आप अपना सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन करवाओगे। सेकेंड ईयर में आपके ये सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें ये आपके ऑप्शनल रहते हैं, जब आप चूज करोगे उसके हिसाब से आपका रहता है। इन द फर्स्ट ईयर देयर आर 4 कंपलसरी कोर कोर्सेज एंड उससे आपके सेकेंड ईयर में आपको 32 क्रेडिट कंप्लीट करने होते हैं, यानी कि जो आपके 6 हैं, यानी आपको इन 6 में से कोई 4 आप अपनी मर्जी से चूज करते हो। सेकेंड ईयर में आपके पास ऑप्शन ये रहता है। ठीक है। सेकेंड ईयर के पूरा ये आपको स्कीम दे रखा है कि जुलाई सेशन का और जनवरी दोनों सेशंस का, कि कब आप जो है अपना एग्जाम फॉर्म फिल करोगे। तो जब हम बात करते हैं जुलाई सेशन वाले बच्चों की तो उनका एग्जाम फॉर्म मार्च अप्रैल में फिल होता है और जो जनवरी वाले जो बच्चे होते हैं जिनका एग्जाम दिसंबर में होता है वो अपना एग्जाम फॉर्म अक्टूबर में फिल करते हैं। उसके अलावा गाइस एक बार हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से सिलेबस पे नजर डाल लेते हैं कि डिटेल में आप इसके अंदर क्या पढ़ते हो। ठीक है। तो एक सिंपल सी बात जो मैं आपको दोबारा से एक बार क्लियर करना चाहती हूँ, देखिए एमएसओ में जब आप एडमिशन लेंगे इग्नू से तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट ये है, देखो ये ओपन लर्निंग कोर्स है, आपको जाना नहीं पड़ता। सिंपल आप जो है सारे काम इसके ऑनलाइन होते हैं। आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए, ऑनलाइन अपनी फीस पे कीजिए, उसके बाद जो है आप अपना एक स्टडी सेंटर चूज करेंगे। जो आपका स्टडी सेंटर होगा वहां से सिर्फ आपको क्या लेना देना है कि वहां पे सिर्फ आपको अपने असाइनमेंट को सबमिट करने जाना है। दिल्ली में हम देखते हैं कि काफी सारे ऐसे स्टडी सेंटर्स होते हैं जो अपने असाइनमेंट्स को भी ऑनलाइन ही सबमिट करवाते हैं। तो उसके लिए बस आपको अपने असाइनमेंट्स के पीडीएफ बनाने होते हैं और स्टडी सेंटर की जो गाइडलाइंस होती है उसके अकॉर्डिंग अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना होता है। जब आपके असाइनमेंट सबमिट हो जाते हैं उसके नेक्स्ट ही मंथ क्या रहता है, उसके नेक्स्ट ही मंथ आपको फिल करना होता है अपना एग्जाम फॉर्म। तो जब आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आपका आ जाता है एडमिट कार्ड और उसके ही अगले महीने आपके एग्जाम्स होने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये सारा आपका प्रोसेस रहता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इग्नू से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक। आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ना है। उसके अंदर भी हम काफी सारे लिंक जो है पीडीएफ वगैरह जो भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ उनके फ्री पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स को हम असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, इसके असाइनमेंट कैसे बनाने हैं उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप उस वीडियो से समझ सकते हैं कि असाइनमेंट्स को कैसे बनाना है, कहाँ से अपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करना है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको इन शॉर्ट समझा दिया है, बट स्टिल अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या फिर जो हमारा नंबर गिवन रहता है डिस्क्रिप्शन में आप उन पे हमें मैसेज करके भी
पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, सो ये रहा। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि एमएसओ में आपको क्या क्या पढ़ना है। एमएसओ 1 में आपकी कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं, एग्जाम की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं, ठीक है, आप प्रीवियस ईयर, इग्नू का ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी पोर्टल होता है, आप वहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड कीजिए। 3-4 ईयर के पेपर डाउनलोड कर लो, उसमें से जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उन्हें एनालाइज कर लो कि वो कौन कौन सी यूनिट से आपके पूछे गए हैं। जैसे कि देखो एमएसओ 1 में आपका ब्लॉक 1 है, उसमें सोशल थ्योरी है, तो यूनिट 1 है 2 ना आपकी हर किसी में ना इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा आपका देखो इसमें एक अंडरस्टैंडिंग पावर वाला जो ब्लॉक है, ब्लॉक 3 जो है, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटलिज्म की जो थ्योरीज वाला ब्लॉक है, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बुक 1 में से पढ़ना होता है। और अगर मैं बात करूं बुक 2 की, तो आप उसमें थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वाला ब्लॉक अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना, और इश्यूज ऑफ मॉडर्निटी वाला ब्लॉक भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, तो आपके जो है पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। इसी तरीके से आपका एमएसओ 2 है, जिसमें आप रिसर्च एंड मेथड जो होते हैं उनके बारे में आप पढ़ते हैं, उसमें भी आपके वही ब्लॉक 1 2 3 4 दो आपकी उसमें भी आपकी बुकें हैं, है ना, उसकी बल्कि आपकी 3 बुक्स हैं गाइज, आप देख सकते हैं। फिर एमएसओ 3 है, उसकी आपकी बुक 1 है, एमएसओ 3 की आपकी बुक 1 है, उसके अंदर टोटल आपके वही 6 7 8 आपके उसमें ब्लॉक्स हैं, तो उसकी एक बुक अच्छा है कि उसकी केवल एक ही बुक है। इसमें आपको काफी सारा देखो, एमएसओ 3 जो है ना आपका काफी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट है, और सारे एमएसओ के कोर्सेज में से ये वाला आपका थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है, बाकियों से थोड़ा सा ये इजी रहता है आपका। अगर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सारे के सारे जो एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके वीडियोस हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे जुलाई सेशन हो चाहे जनवरी सेशन हो, हर एक स्टूडेंट के लिए हम वीडियोस को प्रोवाइड करते हैं ताकि उनके एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे तरीके से हो सके। ओके स्टूडेंट्स, उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर आपको अपने असाइनमेंट्स को भी परचेज करना है तो उसके लिए भी वीडियो मिल जाएगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से अपने असाइनमेंट्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी डाउट्स हो उन्हें आप लोग जरूर पूछिए, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे, और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफी अच्छे तरीके से कीजिए। ठीक है।